देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना बीजेपी आलाकमान के लिए सिर का दर्द बन गया है या फिर बीजेपी आलाकमान के इशारे पर ही फडणवीस ये सब कर रहे हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है। जिस तरह के फैसले फडणवीस ले रहे हैं वो सहयोगियों को ही नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं को भी परेशान कर रहे हैं। ऐसे में दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही महाराष्ट्र में गठबंधन बिखर जाएगा और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सीएम फडणवीस होंगे। तो आखिर क्यों हो रहे हैं ऐसे दावे? क्या है फडणवीस से नाराजगी की वजह? क्यों फडणवीस का होने लगा है विरोध? इन्हीं सवालों पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के आगे सहयोगी दल मुश्किल में दिख रहे हैं। ना तो एकनाथ शिंदे की चल रही है, ना ही अजीत पवार की। यही नहीं, उनके कुछ फैसले तो उनके अपने मंत्रियों को भी पसंद नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद से उनके खिलाफ असंतोष पैदा हो गया है। और अब ये नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है कि फडणवीस को कुर्सी से हटाने की मांग तक होने लगी है। आलाकमान को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि फडणवीस को लेकर बड़ा फैसला अगर जल्द नहीं लिया गया तो सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन भी टूट सकता है। जबकि चुनाव से पहले जो फडणवीस ये कह रहे थे कि अकेले बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती, उसे सहयोगियों की जरूरत है। यही नहीं, सीएम बनने के बाद भी उन्होंने कहा था कि सीएम और डिप्टी सीएम तो सिर्फ एक पद हैं, सरकार तो हम तीनों को मिलकर चलानी है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यह साफ हो गया है कि सरकार सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही चला रहे हैं, बाकी के लोग तो सहयोगी की भूमिका में हैं। कोई भी बड़ा फैसला बिना फडणवीस की इजाजत के नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि सहयोगी दल के कोटे से जो मंत्री बने हैं उन्हें भी अपना निजी स्टाफ रखने की छूट नहीं मिली है। फडणवीस की सहमति मिलने के बाद ही वो स्टाफ रख पाएंगे। फडणवीस की मनमानी के चलते शिंदे और अजीत पवार भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अब इस गठबंधन में शामिल दलों के बीच खटास बढ़ गई है। इस बीच जब यह खबर सामने आई कि डिप्टी सीएम अजीत पवार गुट के 2 मंत्रियों की फाइलें सीएम ऑफिस ने रोक ली हैं, यानी कि फडणवीस ने रोक ली हैं, तो अजीत पवार की नाराजगी बढ़ गई या कहीं खुलकर सामने आ गई। नाराजगी तो लगातार है, लेकिन अब खुलकर उन्होंने उस पर रिएक्ट किया है। तो एनसीपी की तरफ से सरकार को सख्त चेतावनी दी जा रही है। इसके बाद यह साफ दिखाई दे रहा है कि महायुति गठबंधन जल्दी ही बिखरने वाला है। दरअसल अजीत पवार के एनसीपी के 2 मंत्रियों की फाइलें सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस ने रोक ली हैं। अजीत पवार इस खबर से नाराज है। अपने बंगले पर उन्होंने विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार भी किया। विधायकों के साथ हुई मीटिंग में अपनी नाराजगी जाहिर की। सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बैठक की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि देवगिरी स्थित मेरे आवास पर पार्टी विधायकों के साथ एक जरूरी बैठक हुई। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य की समस्याओं व पार्टी के भविष्य पर भी विस्तार से बात की गई। अजीत पवार ने भले ही अपनी नाराजगी को छिपाने की बहुत कोशिश की हो, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने बता दिया कि बैठक में क्या क्या बात हुई। दरअसल अजीत गुट के मंत्री हसन मुशरीफ मेडिकल शिक्षा विभाग और बाबा साहिब पाटिल सहकारिता विभाग ने अपने विभागों को लेकर कुछ फैसले लिए थे, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उसे रोक दिया है। इसको लेकर अजीत गुट अब भड़का हुआ है। अजीत पवार का कहना है कि अगर महायुति में शामिल दलों को इस गठबंधन के साथ आगे बढ़ना है तो इसमें शामिल सभी दलों को आपस में समन्वय बनाकर चलना होगा। अगर सीएम को किसी भी फैसले पर आपत्ति है या वो उसे रद्द करना चाहते हैं तो पहले इस पर विचार विमर्श जरूरी है, नहीं तो इससे कंफ्यूजन पैदा होगा। और इस बीच अजीत पवार की नाराजगी का एक कारण उनके करीबी धनंजय मुंडे को निशाना बनाने को लेकर भी है। बीडी जिले के सरपंच संतोष देशमुख के मामले में मीडिया और विपक्ष के साथ ही बीजेपी के नेता भी मंत्री धनंजय मुंडे को निशाना बना रहे हैं। मुंडे से इस्तीफे की मांग बीजेपी के अंदर से ही की जा रही है। फडणवीस पर भी इसे लेकर दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी विधायक सुरेश धस महायुति में होने के बावजूद मुंडे पर लगातार हमला कर रहे हैं। धस का ये रवैया भी अजीत को रास नहीं आ रहा है। उनका मानना है कि बीजेपी के नेता पीछे से धस को हवा दे रहे हैं। अजीत पवार ने कहा कि अगर बीजेपी के नेता या कोई भी मुंडे के खिलाफ सबूत देता है तो वो जरूरत मुंडे पर होने वाली कार्रवाई का विरोध नहीं करेंगे। और इससे पहले जब सुप्रिया सुले ने इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि अजीत उन्हें बचा रहे हैं, उस समय भी अजीत पवार ने एसआईटी टीम को सबूत देने की बात की थी। तो धनंजय मुंडे के मामले को लेकर अजीत पवार पहले सीधे सीएम फडणवीस से मिलकर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस से कहा कि बीजेपी विधायक सुरेश धस और अभिमन्यु पवार पिछले कुछ दिनों से धनंजय मुंडे पर निशाना साध रहे हैं।
उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसके बावजूद लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। गठबंधन के सहयोगियों को इस तरह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने फडणवीस से विधायक की बयानबाजी पर लगाम लगाने की मांग की है। सुरेश धास के आक्रामक तेवरों के पीछे की वजह यह है कि पवन चक्की रंगदारी मामले में सीआईडी ने जिस वाल्मीकि कराड को गिरफ्तार किया था, वो कराड धनंजय मुंडे का करीबी है और इसीलिए विपक्ष भी लगातार ये मुद्दा उछाल रहा है और धनंजय मुंडे से इस्तीफे की मांग हो रही है। लेकिन इस मामले में सत्ताधारी विधायक धास के कूदने से कई लोगों की भौएं तन गई हैं। इसे लेकर अजीत पवार और फडणवीस से मुलाकात भी की है, लेकिन बावजूद इसके धास की बयानबाजी थमती हुई नहीं दिख रही है, जिससे अजीत पवार नाराज हो गए हैं। दरअसल बीजेपी के विधायक सुरेश धास अजीत पवार के करीबी नेता और मंत्री धनंजय मुंडे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इससे एनसीपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। सिर्फ यही नहीं, अजीत पवार की नाराजगी के और भी बहुत कारण हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार कहने को तो महायुति की सरकार है। 3 दल बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, सरकार मिलकर बनाई है। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस सरकार चला रहे हैं, उससे ये सरकार बीजेपी की सरकार बन गई है, क्योंकि सहयोगी दल अपनी ही सरकार में खुलकर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जबकि अजीत पवार का साफ कहना है कि देवेंद्र फडणवीस अगर सीएम बने हैं तो वो एनसीपी के दबाव के चलते ही, नहीं तो एकनाथ शिंदे को मनाने में बीजेपी के पसीने छूट गए थे। शिंदे सिर्फ इसीलिए सीएम पद छोड़ने को तैयार हो गए थे क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि अगर वो सीएम पद नहीं छोड़ते हैं तो भी देवेंद्र फडणवीस सीएम बन जाएंगे, फिर शिंदे को सरकार में हिस्सा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी और एनसीपी मिलकर ही बहुमत के आंकड़े के पार निकल जाएगी। और अजीत पवार को उम्मीद थी कि समर्थन की उन्हें पूरी कीमत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती से भी बहुत उम्मीद थी। महायुति में शामिल होने से पहले भी फडणवीस और अजीत पवार के बीच दोस्ती मानी जाती थी और इसी के चलते ही अजीत पवार ने 2019 में भी फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन ये सरकार कुछ ही घंटे तक चल पाई थी, कुछ 80 घंटे चल पाई थी। लेकिन 2024 में अजीत बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। अजीत पवार को एनडीए में आने का एक फायदा तो मिला, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के जितने भी मामले चल रहे थे उनमें से ज्यादातर में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है और जो कुछ बचे भी हैं उनमें जांच बेहद धीमी हो गई है। लेकिन अब जिस तरह से सरकार में वो मनमानी नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह से वो उद्धव ठाकरे की सरकार में फैसले ले पा रहे थे, उसके चलते उनकी नाराजगी अब बढ़ती दिखाई दे रही है। यानी अब उनकी मनमानी फडणवीस के आगे नहीं चल रही। हाल ही में पीएम मोदी जब महाराष्ट्र पहुंचे थे तब उनके पास भी शिंदे और पवार की नाराजगी की खबर पहुंची थी, जिसे लेकर पीएम ने मिलजुल कर हर समस्या का हल करने का संदेश दिया था। लेकिन पीएम के लौटते ही एक बार फिर से महायुति गठबंधन में खटपट शुरू हो गई है और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि आलाकमान को यह संदेश पहुंचा दिया गया है कि अगर जल्दी ही फडणवीस को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो गठबंधन बिखरने में देरी नहीं लगेगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।